बिलावल भुट्टो क्या तजुर्बाकार नहीं है, उनको भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पीएम नहीं बनना चाहिए? नसीम, ये हमारी स्ट्रेंथ है या हमारा जो मसला है कि हम जो एशियन है, ऐसे तो सारी दुनिया में होते हैं, लेकिन एशियन खासतौर पे हमारा मिजाज ये है कि जो बुजुर्ग होते हैं ना, आपके बुजुर्ग भी आपको यही कहते होंगे, सारी दुनिया में आप पढ़ाती हैं, सारी दुनिया को आप सुनाती हैं, इल्म देती हैं, लेकिन आपके जो बुजुर्ग होंगे ना, वो आपको ये कहेंगे तुझे नहीं पता, बिल्कुल ऐसे तुझे तजर्बा नहीं है। मुझे भी यही कहते हैं। इस ऐसी सूरत हाल यहाँ भी है। बिलावल साहब को उन्होंने कहा बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े ज़हीन है, सब कुछ है, लेकिन तजर्बे की कमी। अब ये बात सच भी है, जब वजीर खारजा बने तो बड़े तबसरे हुए थे, आप मीडिया से निकाल के देखिए ना क्या क्या कहा गया कि जी वो बच्चा है, नौजवान है, तजर्बा नहीं है। बट दुनिया कह रही है और आप सब कह रहे हैं, पाकिस्तान का मुश्किल तरीन केस उन्होंने दुनिया के सामने बेहतरीन तरीके से पेश किया, एक कामयाब वजीर खारजा के तौर पर। अब वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि भाई मैं अपने आप को पुट कर रहा हूँ एक जमात के सरबराह के तौर पे, और जो पुरानी सोच है, उन्होंने कहा कि उनका ओरिजिनल आर्गूमेंट जिसपे कि सारा कविया खड़ा हुआ वो ये था कि हमें पुरानी सियासत को अब दफन करना होगा। वो जो नफरत की, वो एक दूसरे से खत्म करने की, ताकत की, दबा देने की, वो सियासत को खत्म करना होगा। और अगर अब ये खत्म नहीं कर सकते हमारे बुजुर्ग जो हैं, तो या घर बैठे या मदरसों में बैठ के दुआएं करें। तो ये बात उन्होंने इस तनाजर में कही कि उस सोच को, उस तरीकेकार को, उस वसीयत को खत्म करें, जमहूरी अमल में आए। तो ये बात उनका नुक्ता नजर है। आपको हो सकता है इख्तलाफ हो, आप समझे कि नहीं उसी सोच में रहना चाहिए, या किसी की सोच है तो रखे। अब हमारा ये ख्याल है, इसमें इस बयानिए को आप तस्लीम करें ना करें, वो अपने इलेक्टोरेट से, वो अपने इंतखाबिये से मुखातब है, और वो इंतखाब करने वालों को कह रहे हैं, अपना नुक्ता नजर दे रहे हैं। उसमें क्या गलती हो गई? तो कायरा साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और ऐसी बात है जो आप कह रहे हैं वही बात है कि एक वो कह रहे हैं इस तरह की सियासत खत्म करो, लेकिन आपने एक दो मरतबा कहा, आपने कहा लोगों ने ये बात की, फिर आपने कहा ये बात कैसे कजिया बन गया है, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लेकिन ये इसलिए बात उठाई जा रही है क्योंकि उनके वालिद जो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं, तो आप तो नहीं कह रहे। तो पार्टी के अंदर जो है ये डेमोक्रेसी तो होती है और सब कहते हैं जी बड़ी पार्टी में डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या ये तमाम बातें आसिफ अली जरदारी साहब जो कह रहे हैं वो किसको ये कह रहे हैं बात, यानी क्यों कह रहे हैं, थोड़ा इस पर बयान कीजिएगा। नहीं, जरा ये बताइए ना, जरदारी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा उनका तजर्बा उतना नहीं है, यही कहा ना। उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने कहा उनका तजर्बा नहीं है, उन्होंने अभी बहुत कुछ सीखना है, उन्होंने ये कहा। इसमें कोई देखे ना, उन्होंने कहा कि वो मुझसे ज्यादा ज़हीन है, मुझसे ज्यादा बेहतर बात करते हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन तजर्बा होता है। तो हम कब कह रहे हैं नहीं होता? क्या आप कह सकती है तजर्बा नहीं होता? लेकिन क्या ये बात अपनी जगह दुरुस्त नहीं है कि तजर्बा भी मौजूद है? आज अमेरिकन सदर जो है वो 70-72 के 80 साल के होंगे, लेकिन उसी अमेरिका में बाराक ओबामा जो आए थे, बड़े कामयाब सदर रहे, वो 42 साल की उम्र में आए थे। इससे पहले कैनेडी 42 साल की उम्र में थे। भुट्टो साहब बड़े नौजवान वजीर खारजा बने, और बड़ी जवान उम्र में, कोई 40-42 साल की उम्र में, और वो भी इस मुल्क के सदर बने। तो ये बहुत सारी मिसालें अदरवाइज भी है, इस तरह की बात है जी। तो वो तो बहरहाल बिलावल भुट्टो बार बार जो कह रहे हैं कि उन्होंने एक पोजीशन तो लिया, उन्होंने कहा ये बाबे जो हैं ये घर जाएं, फिर उन्होंने ये फरमाया कि जी एक सेकंड, अगर मैं खत्म कर लूं सवाल, मैं आप ही के पास आऊंगी, और ये कि जो एक और नई आईजीआई बन रही है, और उन्होंने कहा कि ये जो एक सिलसिला है ये 70 साल से चल रहा है। तो मकसद ये है कि बिलावल तो बहुत एक बड़ी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कर रहे हैं, वो नई आईजीआई बन रही है और उसको बनाया जा रहा है और 70 साल से ये है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी ये पुराने लोगों को आप ख़त्म करें, उनको बार बार लाते हैं। और जरदारी साहब जो हैं वो तो बड़ी मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जी हमें इन पार्टीज़ के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि 172 या जितनी सीट्स हैं वो तो नहीं ले पाएंगे। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये
आप जो बिलावल की बात करें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी ये जो एक सोच है वो लेके चल रहे हैं आगे। तो जरदारी साहब क्या कुछ, क्योंकि बिलावल ने इतनी बातें कर दी, तो क्या जरदारी साहब को लगा कि उनको एक ब्रॉडर मैसेज भी भेजना है किसी को? ये तो वही बता सकते हैं, उनका तो मैं माइंड नहीं पढ़ के कह सकता कि उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा। लेकिन एक बात जरा गौर कीजिए, बिलावल साहब ने अगर कहा कि हमें पुरानी सोच से, पुराने तर्ज अमल से बाहर निकलना चाहिए, ये बिलावल की वालदा ने भी कहा था। बिल्कुल बिल्कुल, COTC का नाम था, बिल्कुल नफरतें खत्म करो और डेमोक्रेटिक सियासत आगे बढ़ाओ। बिल्कुल यही बात अगर बिलावल साहब कह रहे हैं तो क्या जुर्म हो गया? दूसरी बात, बिलावल साहब ने कहा कि एक नई IGI बन रही है। IGI किसके खिलाफ बनी थी? पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ठीक। IGI किसने बनाई थी? तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने। आप सब लोग क्या कह रहे हो? मेरी जमात को एक तरफ रखिए, जरा बिलावल साहब को बाद में बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि अनइवन है। एक मिनट जरा, एक मिनट नसीब, आप सारा मीडिया ये कह रहे हो कि मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह इस्तकबाल कराया गया है, उनका जिस तरह फैसिलिटेशन हो रही है, फला हो रहा है, ये तो लगता है कि उनको वजीर आजम बनाने का फैसला हो गया। ठीक, ये तो सारा मीडिया कह रहा है, नो क्वेश्चन। हमारे कहने पे तो नहीं कह रहा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही बात अगर हम कहें तो क्या जुर्म? नहीं कायरा साहब, ये तो हम कह ही नहीं रहे कि आप कह रहे हैं तो जुर्म है या ये। हम तो ये कह रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं वो सब कह रहे हैं कि अनइवन प्लेइंग फील्ड है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जरदारी साहब जो आज कह रहे हैं ना, देखिए उन्होंने फरमाया, कल उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी। मैं आपको एक और बात बता दूं। बताएं। जरदारी साहब ने कहा कि 172 सीटें किसी को नहीं मिलेंगी, हमें हो सकता है इकट्ठे होकर चलना पड़े। बिल्कुल। तो इसमें कोई ऐसी बात है जो मैं जिसको मैं डिबेट करूं? ये बिल्कुल उनका अपनी ऑब्जर्वेशन है, उनकी ऑब्जर्वेशन में बहुत लॉजिक है। इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे कि कोई जमात जो है वो सादा अक्सरियत ले पाएगी। हो सकता है कोई जमात आपको ये कह रही हो कि हम तो 2/3 लेंगे, लेकिन हमारी नजर में हमारा जो जनरल एनालिसिस है, हो सकता है हमारा एनालिसिस दुरुस्त हो सकता है दुरुस्त ना हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि 172 सीटें किसी जमात को मिलती मुझे नजर नहीं आती। अगर नहीं होता, 172 सीटें नहीं आती, तो फिर क्या होगा? फिर इत्तेहाद बनेगा, फिर कोalition होगी। तो कोalition में क्या इत्तेहादी हुकूमत जमातें नहीं आती, ऐसी नहीं आती? तो मैं कैसे कह सकता हूं कि कल हम नहीं होंगे या कल हम होंगे? तो कायरा साहब ये तो डिबेट ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर बिलावल तो बाद में आते हैं, आपकी पार्टी के मेजर लीडर्स आए हैं और उन्होंने PMLN के हवाले से बहुत शिकायत की और ये भी कहा है कि बाप को, खुर्शीद शाह साहब ने फरमाया हमारे शो में कि भाई बाप को और साउथ पंजाब में कहा गया, लोगों को जो हमारे पास आ रहे थे उनको कहा गया कि कहीं और चले जाएं। हमने कहा जी किसने? उन्होंने कहा आपको पता है कौन कहता है? दिस हैज बीन द रिफ्रेन ऑफ पीपल्स पार्टी। तो जरदारी साहब जो नहीं, मैं खत्म कर लूं जी, एक सेकंड। जरदारी साहब उठे हैं, उन्होंने कहा है इट इज एज इफ वो कह रहे हैं कि ये तो सब बातें दुरुस्त नहीं है, हमें पता नहीं किन हालात में आगे चल रहा हो, तो जरा इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग डैगर्स जरा बात दोस्ती की कर रहे हैं। ये हमें ये समझ आई है, ये गलत समझ है। इन चीजों को खुर्शीद शाह साहब ने भी बहुत बाद में कहा, उससे बहुत पहले मीडिया ने एनालिस्ट ने कहा। जी जी बिल्कुल, सबने कहा कि जी ये लोग तो हमें भी कह रहे थे बेशक पीपल्स पार्टी बेशक बेशक, लेकिन अब ये इधर चले गए हैं, इनको भेजा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक नई जमात खड़ी। तो ये वही सवाल है जो आपकी भी ऑब्जर्वेशन थी। बिल्कुल बिल्कुल कायरा साहब, वो तो शाह साहब ने बयान कर दिया। बिल्कुल ठीक है। जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, मेरी गुजारिश सुनो जी। जरदारी साहब एक बड़े के तौर पे अगर वो समझ रहे हैं कि हिद्दत ज्यादा हो रही है, ठीक, और ये हिद्दत बढ़ जाएगी, तलखी बढ़ जाएगी और इसको जरा एक लेवल पे रखना चाहिए, तो शायद ये उस तरह का कोई बात हो। लेकिन इसमें कोई तसादम तजाद कोई ये नहीं है। बिल्कुल तसादुम नहीं है कायरा साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जरदारी साहब हैज स्टेप्ड इन टू क्लियर द एटमॉस्फेयर। तो ये हम कह रहे हैं कि पार्टी के, अब जैसे बिलावल का आप कह रहे हैं, बिलावल ने कितनी मर्तबा ये कह दिया कि जी, और दुरुस्त बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक तरफ पलड़ा भारी है। और यही हम कह रहे हैं कि
आप कि झगड़ा कोई नहीं है, हमें नहीं लगता ये झगड़ा है, मेरा ख्याल है कि और आप अग्री कर रहे हैं कि जरदारी साहब ने आके देखा है कि बड़ी पार्टी शायद ऐसी पोजीशन ले रही है अपनी, जो बिलावल जो पोजीशन ले रहे हैं। आप देखिए उन्होंने ये भी तो कहा ना कि दो पीपल्स पार्टी, ये जरा एक्सप्लेन कर दें, इस पे लोगों के जहनों में जरा क्लैरिटी नहीं थी कि दो पीपल्स पार्टी है, एक ट्रिपल पी और एक पार्लियामेंट्री पी है, और मैं एक का सदर हूं और वो दूसरे का, ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये बात दुरुस्त है अपनी जगह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब पाबंद कर दिया गया और ऐसा रास्ता किया गया कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, उसको निशान ना मिले, और तलवार का निशान निकाल दिया गया लिस्ट से, तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाएंगे जी। तो बना के उसका तीर निशान मिला और उसके तहत हम इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन हमारी मदर पार्टी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ठीक, इसमें तो कोई अभाम वाली बात ही नहीं है।